Good morning students, welcome back. Now time for chapter 16. This is chapter 16 continuous tense. Present continuous tense. देखिए present continuous tense के बारे में बताया जाएगा. Present continuous tense show continuity ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम. यानी कि प्रेजेंट टेंस वो शो करता है जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्क की जो भी एक्शन हो रहा होता है. देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करके इनकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट. और जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और फिर से वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे और देन ऑब्जेक्ट. और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. देखिए इसके रूल्स क्या है. एम इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट आई. एम आई के साथ एम यूज होगा. आर इज यूज्ड विद यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट. यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होगा. इज यूज्ड विद ऑल सिंगुलर बट नॉट आई एंड यू. और इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा लेकिन आई और यू के साथ नहीं होगा. आई के साथ एम होगा, यू के साथ आर होगा और बाकी के प्लूरल के साथ भी आर होगा और सिंगुलर के साथ इज होगा. अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस. द केक इज बेकिंग शी इज बेकिंग ए केक. तो देखिए पहले शी सब्जेक्ट हो गया, इस हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया. जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे. शी इज़ नॉट बेकिंग अ केक. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट एंड पार्टिसिपल फॉर्म. और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इज शी बेकिंग अ केक. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, पार्टिसिपल फॉर्म, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क. इसी तरीके से सभी सेंटेंस बनाने हैं. ए फ्यू बर्ड्स वर चिरपिंग. ये देखिए ए फ्यू बर्ड्स, यहाँ पर ये वर्ग गलत दे दिया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर वर्ग की जगह आर आएगा. ए फ्यू बर्ड्स आर चिरपिंग. देखिए बर्ड से प्लूरल आ गया तो आर आएगा और चिरपिंग. और यहाँ पर निगेटिव जब बनाएंगे तो हम आर के बाद नॉट लगा देंगे. यहाँ पर पहले आर करेंगे हम, आर आर आर, ये मिसप्रिंट हो गया है. और जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और फिर ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क. इसी तरीके से आपको ये बनाने फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आर एम एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द गिविंग वर्ब्स. आपको ये यहाँ पर इज आर एम लगा करके सब्जेक्ट के साथ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है, यानी कि इनके साथ आईएनजी लगानी है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम लगाना है. जैसे द फार्मर इज ब्रिंगिंग ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि फार्मर सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा एंड ब्रिंग दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्म वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे तो आईएनजी लगा देंगे. शी इज ड्राइंग क्लॉथ्स ऑन द रूफ. शी सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा. दे आर वर्किंग इन द वर्कशॉप. देखिए वर्क के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दिया और दे प्लूरल है तो उसके साथ आर आ गया. इसी तरीके से सभी सेंटेंस आपको ये कंप्लीट करने हैं. देखिए बी में यूज द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एज डायरेक्टेड. देखिए यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है एंड सब्जेक्ट दिया हुआ है और उससे आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस बनाना है. तो देखिए शी और नाइट का यूज़ करना है तो शी इज़ नाइटिंग ए कोट. COAT आएगा यहाँ पर, COAT नहीं, यहाँ पे COT ही आएगा. देखिए कोट यानी कि एक खाट. ए मैकेनिक एंड रिपेयर है तो ए मैकेनिक इज रिपेयरिंग ए स्विच. देखिए मैकेनिक एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लिया और रिपेयरिंग हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखनी है एंड अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है. तो ए मैकेनिक इज रिपेयरिंग ए स्विच. देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अफर्मेटिव बनाना है. यू एंड नॉक है तो यू हमने यूज़ कर लिया, यू आर नॉकिंग द डोर. यू के साथ आर का यूज़ होता है. नेक्स्ट देखिए दे एंड फॉरगॉट दिया हुआ है तो दे आर नॉट फॉरगॉटिंग टू यू, यानी कि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी, कर रही है. तो निगेटिव बनाना है और तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आर आ जाएगा. इसी तरीके से सभी सेंटेंस आपको बनाने हैं. अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट.
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको वो शो करता है जो हमने पास्ट में किया होता है, जो पास्ट में हम कर चुके हैं। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव अगर होगा तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब आएगी। प्रेजेंट में इज आर एम थी, इसमें वाज वर्ब होगी। उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी लगा देंगे एंड ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में पहले इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम वही है, बस उसमें हेल्प प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम थी और इसमें पास्ट में वाज वर्ब होगी। देखिए वर इज यूज टू यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होगा या यू होगा तो वर का यूज़ किया जाएगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए ही अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही वाज राइटिंग ए लेटर। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, करेक्ट। एंड जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वॉज ही राइटिंग ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी वाज ओपनिंग द बुक। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, शी वाज नॉट ओपनिंग द बुक। और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट वाज शी ओपनिंग, वह क्या ओपन कर रही है। या हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, वाज शी ओपनिंग द बुक। क्लियर। और लास्ट में हम क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज, एड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द गिविंग वर्ब टुगेदर विद वाज एंड वाज और वर। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी लगानी है इन सब के साथ, और तुम्हें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर लगाना है। 2 चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर आ जाएगा वर, और प्ले यहाँ पर है तो प्ले का प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी। वी आर द 2 चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। एंड आई देखिए सिंगुलर है तो आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज अटेंड है तो इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अटेंडिंग हो जाएगी, आई वाज अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली। देखिए ही सिंगुलर है तो ही वाज, पे है तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पेइंग हो जाएगी, ही वाज पेइंग द बिल। इसी तरीके से देखिए, यूज द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है एंड वर्ब दे रखी है। आपको क्या करना है, जैसे हमने अभी बताया था आपको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस, उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है। सिर्फ यहाँ पर वाज और वर का यूज़ करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्ब यहाँ पर है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है। इसी तरीके से सभी सेंटेंस बनाने हैं। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट्स कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होंगे जिसमें आप फ्यूचर के बारे में क्या होने वाला है, क्या एक्शन होने वाला है वो बताएंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की होती है विल और शैल, एंड बी, विल बी शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद विल शैल लगाएंगे पहले, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद बी। अगर अफर्मेटिव होगा तो विल या शैल भी आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी आएगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो इंटरोगेटिव वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, और देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए शैल बी इज यूज विद आई एंड बी, आई और बी के साथ शैल बी का यूज होगा, एंड विल बी का यूज बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज होगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, दे विल बी कमिंग हेयर टुमारो। देखिए दे विल बी आ गया, दे के साथ विल आ गया, सिर्फ आई और वी के साथ शैल आएगा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, दे विल नॉट बी कमिंग हेयर टुमारो। और जब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, विल दे बी कमिंग हेयर टुमारो। इसी तरीके से देखिए
ए गॉट विल बी ब्लीडिंग सॉफ्टली, विल बी है, जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो ए गॉट विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा, ए गॉट विल नॉट बी ब्लीडिंग सॉफ्टली। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल ए गॉट बी ब्लीडिंग सॉफ्टली एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे वही करना है आपको एक्सरसाइज में, ऐड द गिवन वर्ब टुगेदर विद विल बी शैल बी द फॉलोइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब दे रखी है, आईएनजी लगाना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाना है। यहाँ पर भी आपको देखिए सब्जेक्ट दे रखा है और वर्ब दे रखी है और यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। तो बनाने ये सेंटेंस आप अपने आप बनाइए। द चैप्टर इज कंप्लीट।